वेलकम टू प्रवीण अकेडमी। और आज डेट है 24 जून 2021। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग है। तीसरा कथन है, WHO ने ग्लोबल एक्शन प्लान फिजिकल एक्टिविटी 2018 से 2030 मोर एक्टिव पीपल फॉर द हेल्थियर वर्ल्ड में स्वास्थ्य के सुधार के साधन के रूप में योग का उल्लेख किया है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो ये सभी कथन सही हैं, अर्थात इसका डी आंसर है। इसके अलावा योग पर एक सचित्र पुस्तक योग सचित्र का संशोधित संस्करण जारी किया गया है, जिसके लेखक धर्मवीर सिंह महिदा हैं। इसके साथ ही स्वस्थ रहें, गतिशील रहें पहल WHO के नेतृत्व में शुरू की गई है, जो गैर संचारी रोगों से निपटने के लिए गतिशील स्वास्थ्य टेक्नोलॉजीज के विस्तार का समर्थन करती है। तो पहल है स्वस्थ रहें, गतिशील रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक किसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसे कृषि में नवाचार के लिए 2019 में शुरू किया गया था। दूसरा है, इस योजना के तहत सभी 15 कृषि जलवायु क्षेत्र और 110 आकांक्षी जिले कवर किए गए हैं। तीसरा कथन है, यह एक वैज्ञानिक किसान साझेदारी योजना है। बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। तो इसका आंसर डी है। दूसरा और तीसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है, क्योंकि ये 2019 में ना शुरू होके 2017 में शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य खेतों में लागू किए जाने वाले समाधान और प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं को किसानों से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपाह वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, महाबलेश्वर की एक गुफा से कुछ चमगादड़ प्रजातियों में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ की संभावित उपस्थिति का पता लगाने के लिए कुछ नमूने लिए गए हैं। दूसरा कथन है, यह एक नॉन जूनोटिक वायरस है। तीसरा, यह फ्लाइंग फॉक्स के माध्यम से फैलता है। तो बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। तो पहला और तीसरा कथन सही है, तो आंसर डी होगा। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि ये नॉन जूनोटिक ना होकर जूनोटिक वायरस है, अर्थात जानवरों और मनुष्यों के मध्य फैल सकता है। जानवरों से मनुष्यों में और मनुष्य से मनुष्य में भी फैल सकता है। इसका जो फ्लाइंग फॉक्स है, इसका दूसरा नाम फ्रूट बैट्स है। इसका संक्रमण इंसेफ्लाइटिस अर्थात मस्तिष्क की सूजन से जुड़ा हुआ है और यह एक RNA वायरस है। हालिया इसके प्रकोप की बात करें तो 2018 में इसको केरल में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उइगुर्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्की नृजाति समूह है। दूसरा कथन है, इस समुदाय की सर्वाधिक आबादी चीन के शिनजियांग प्रांत में है। तो इसके दोनों कथन सही हैं, आंसर सी होगा। अभी क्या है, हाल ही में न्यूज़ में किस लिए है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में शिनजियांग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई तथा मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए उइगुर मुसलमानों और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को रिहा करने की मांग रखी गई है, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता को यहाँ पे बाधित किया जा रहा है और मनमाने तरीके से उन पर नज़र रखी जा रही है। उइगुर मुसलमान चीन के उत्तर पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रेट बैरियर रीफ से संबंधित है। ग्रेट बैरियर रीफ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा इसे संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। दूसरा कथन है, ग्रेट बैरियर रीफ में पिछले 5 वर्षों में कोरल ब्लीचिंग के कारण
बड़ी मात्रा में प्रवाल नष्ट हुए हैं। तीसरा कथन है प्रवाल विरंजन की घटना का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि होना है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो आंसर इसका डी है, तीनों ही कथन सही हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने इसका विरोध किया है क्योंकि वह परंपरागत विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देता है, कोयले का उसमें इस्तेमाल होता है जिससे कार्बन का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया प्रमुख कार्बन उत्सर्जक देशों में भी शामिल है। हालांकि उसको इम्प्रूव करने के लिए, प्रवालों के विरंजन को रोकने के लिए उसने कुछ डॉलर खर्च करने की बात की हुई थी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है सुंदरलाल, दूसरा श्याम सुंदर ज्ञानी, तीसरा मोहन आप्टे, चौथा मोहनलाल। सही आंसर है श्याम सुंदर ज्ञानी, बी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे मिस लिखा हुआ है, ए नहीं, इसका बी आंसर सही होगा, जो कि श्याम सुंदर ज्ञानी है। राजस्थान के जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर ज्ञानी को पारिवारिक वानिकी फैमिलियल फॉरेस्ट्री के लिए यह अवार्ड दिया गया है। पारिवारिक वानिकी का क्या अर्थ होता है? वृक्षों और पर्यावरण को देखभाल के लिए परिवार को सौंप देना है, वो परिवार के सदस्यों की तरह उसकी देखभाल करेंगे। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? UNCCD के द्वारा दिया जाता है। ये क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन है किस पे? कॉम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन। तो UNCCD के द्वारा इसको शुरू किया गया है। यह भूमि संरक्षण के संबंध में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और UNCCD द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी और यह पृथ्वी रियो सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 के अंतर्गत स्थापित किया गया एक कन्वेंशन है। तो UNCCD को याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस विशेष नीलामी कहाँ की गई है? पहला ऑप्शन जोरहाट, दूसरा दार्जिलिंग, तीसरा मुन्नार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ए, जोरहाट सही है। जोरहाट को असम की चाय राजधानी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु और चौथा केरला। तो सही आंसर है इसका असम, असम में लगाया गया है। गुवाहाटी में रबड़ बोर्ड के सरुत्तरी अनुसंधान फॉर्म में इसको लगाया गया है और इसे विकसित किसके द्वारा किया गया है? भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान केरल, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। और इसमें किसका इस्तेमाल किया गया? किस जीन का? MnSOD अर्थात मैंगनीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जीन, ये जीन का नाम है MnSOD। इस जीन को किससे लिया गया है? रबड़ के पौधे से ही लिया गया है। इसके माध्यम से ये पौधा क्या होगा, जो ठंड का सीजन होता है जो काफ़ी रबड़ के पौधों को प्रभावित करता है, तो ये उससे प्रभावित नहीं होगा। तो यह जो GM जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ है ये क्या होगी? शीतकाल में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड का मुकाबला करने में सक्षम होगी। तो इस तरीके से आज का हमारा करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन हमारा योग के संदर्भ में था, जिसे 21 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग। इसके अलावा WHO ने ग्लोबल एक्शन प्लान फिजिकल एक्टिविटी 2018-2030 मोर एक्टिव पीपल फॉर हेल्थियर वर्ल्ड, इसमें स्वास्थ्य साधन सुधार के रूप में योग का उल्लेख किया है। इसके अलावा एक पर एक पुस्तक भी जारी की गई थी, कौन सी? योग सचित्र। इसका संशोधित संस्करण इस समय जारी किया गया है। इसके लेखक कौन है? धर्मवीर सिंह महिधा। इसके अलावा WHO ने एक पहल शुरू की, गतिशील रहें स्वस्थ रहें गतिशील रहें पहल, इसको भी याद रखना है। ये गैर संचारी रोगों से निपटने के लिए शुरू की गई है और टेक्नोलॉजी का विस्तार करना है।
स्वास्थ्य से संबंधित टेक्नोलॉजी का। दूसरा क्वेश्चन हमारा बायोटेक किसान से संबंधित था। इसे 2017 में शुरू किया गया था। इसमें 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हमारे और 110 आकांक्षी जिले सभी कवर किए गए हैं और वैज्ञानिक और किसान साझेदारी से संबंधित ये योजना है। इसमें जो खेतों में समाधान और प्रौद्योगिकियों का पता लगाया जाए, उन्हें विज्ञान प्रयोगशालाओं से जोड़ना है। इसके अलावा निपा वायरस से संबंधित क्वेश्चन था। इसमें महाबलेश्वर की एक गुफा से भी चमगादड़ों की एक प्रजाति जो है उसको प्रयोग के लिए चुना गया है, जिसे निपा वायरस के एंटीबॉडीज़ होने की संभावना देखी गई है। इसके अलावा ये एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से मनुष्यों में और मनुष्यों से भी मनुष्यों में फैलता है और ये फ्लाइंग फॉक्स के माध्यम से फैलता है। फ्लाइंग फॉक्स को क्या कहते हैं? फ्रूट बैट भी कहते हैं इसको। इसके अलावा ये एक आरएनए वायरस है और इसका जो संक्रमण होता है वो मस्तिष्क में सूजन लाता है और ये हाल ही में कहाँ देखा गया था? 2018 में केरल में निपा वायरस का देखा गया था प्रभाव। उइगुर के संबंध में था। ये जो है मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्की नृजाति समूह है और ये कहाँ रहता है इस समय? शिनजियांग प्रांत में सबसे ज़्यादा आबादी है चीन के इस समय। इसके अलावा इनके ऊपर जो है मनमाने ढंग से नज़र रखी जा रही चीन के द्वारा, इसलिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इनको रिहा करने की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्रेट बैरियर रीफ से संबंधित था। यूनेस्को इसको एंडेंजर्ड में शामिल करना चाहता है धरोहर स्थलों में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसका विरोध कर रहा था। इसके अलावा ग्रेट बैरियर रीफ में पिछले 5 सालों में ये देखा गया है कि ब्लीचिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, कोरल इस वजह से नष्ट हो रहे हैं और इसकी घटना का कारण ग्लोबल वार्मिंग है, जिससे समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में परंपरागत विद्युत उत्पादन के साधन जैसे कोयले का इस्तेमाल बड़े स्तर पर होता है, इस वजह से कार्बन उत्सर्जन बढ़ा हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार, जिसका नाम था लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, इसकी बात की थी। तो ये श्याम सुंदर ज्ञानी को प्रदान किया गया है और इन्होंने पारिवारिक वानिकी के लिए इसको दिया गया है। इसमें क्या है? वृक्षों और पर्यावरण की देखभाल को परिवार को सौंप देना होता है, जिससे वो अपने परिवार के सदस्यों की तरह उसकी देखभाल करते हैं। इसके अलावा ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जा रहा है? UNCCD के द्वारा दिया जा रहा है, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसके द्वारा। और इसको कब स्थापित किया गया था? 1994 में स्थापित किया गया था। किसके बाद में? रियो सम्मेलन के बाद, एजेंडा 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस से संबंधित था। इसकी नीलामी सबसे पहली जोरहाट में की गई है। जोरहाट असम की चाय की राजधानी भी कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ के पौधे की बात की थी, यह असम में लगाया गया है और गुवाहाटी में रबड़ का जो अनुसंधान फॉर्म है सरुत्री, वहाँ पे लगाया गया है इसको। और इसे विकसित किसके द्वारा किया गया है? भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान केरल के द्वारा विकसित किया गया है। और इसमें जीन कौन सा डाला गया है? मैंगनीज युक्त सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज। और ये किससे प्राप्त किया गया है? रबड़ के पौधे से ही प्राप्त किया गया है, जिससे ये पौधा शीतकाल में भी अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा और कड़ाके की ठंड इस पर प्रभाव नहीं डालेगी, इसलिए इस जीन का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से हमारा क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।